Once again, you have most welcome in this another video, जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बिल्कुल बेसिक से हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे आज, और स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन बनाएंगे इस चैप्टर में और फिजिक्स में कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और सबसे पहले चैप्टर के अंदर जाने से पहले हम डिस्कशन करते हैं जो आपके चैप्टर का नाम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जब आप डिविजिबिलिटी की बात करते हो और जब मीनिंग की बात करते हो, जब रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करता हूं, तो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप इसको दो टर्म्स में डिवाइड कर सकते हो। जो पहली टर्म है आपकी वो होती है आपकी इलेक्ट्रो, और दूसरी जो होती है आपकी रहती है वो स्टैटिक्स। अब जो आपका इलेक्ट्रो टर्म है वो बेसिकली फिजिक्स में आपका रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रिलेटेड टू द चार्ज। और स्टैटिक मींस इन जनरल आपको लोग बोल सकते हो एट रेस्ट। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस इन जनरल टर्म्स वी कैन से चार्ज एट रेस्ट। मतलब क्या है? फिजिक्स में अलग अलग ब्रांचेस हैं आपकी, जैसे ऑप्टिक्स आप लोग पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ोगे, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं? तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होगा? चार्ज एट रेस्ट। तो एक फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जहां पे हम जितनी भी स्टडीज करेंगे वहां पे हम चार्ज को रेस्ट में रखेंगे। यानी कि फर्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा क्लास 12th का, उसमें जितने भी फिनोमिना, उससे रिलेटेड इफेक्ट्स, जितने भी हम थ्योरी स्टडी करेंगे, उन सभी के केस में आपको चार्ज को रखना है रेस्ट में। अगर आपका चार्ज चला जाता है मोशन में, ये चार्ज अगर आपका रेस्ट से मूव करता है मोशन में, तो वो आपका सेकंड यूनिट बन जाता है, जिसको आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, you can say, and electrostatics is the branch of physics which deals with the study of charge at rest। मेरे को क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जर्नल मीनिंग क्या है। अब आगे मूव ऑन करोगे तो जो सबसे पहली जो चीज मेरे को इंट्रोड्यूस हुई है इस चैप्टर के अंदर, जिसको आपने क्या बोला है? चार्ज। इसका मतलब ट्राई करने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि चार्ज होता क्या है। सबसे पहले समझो, जब आप लोग एक्सप्रेशन की बात करते हो, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो, तो चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है एक अल्फाबेट से, जिसको बोलते हो आप लोग क्यू। अभी बहुत सारे एडिशन, बहुत सारे ऑथर्स इसको कैपिटल लिखते हैं, बहुत सारे इसको स्मॉल लिखते हैं, दोनों आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखना जो क्यू अल्फाबेट है वो आपका रिप्रेजेंट करता है चार्ज को। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो अलग अलग ऑथर्स अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको अगर डिस्कशन करना है तो दैट इज कॉल्ड चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। यहां से बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं हुआ, अगर बुक पे जाएंगे तो थोड़ा सा अगर अंदर जाने की कोशिश करें, चार्ज को समझने की कोशिश करें, तो मैं इसके बेसिक डेफिनेशन बताता हूं आपको। चार्ज इज ए प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी, आप लोग ऐसे लिख सकते हो, प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि चार्ज क्या है? आपका एक प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अगर अब ये फर्स्ट पार्ट था, आगे आप लिख सकते हो ड्यू टू विच, आप लोग लिख सकते हो ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट आर प्रोड्यूस। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इलेक्ट्रिक एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट आर प्रोड्यूस, रिलेटेड इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं? इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस। अब थोड़ा सा इसको डेफिनेशन के डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। मैंने फर्स्ट डेफिनेशन जो फर्स्ट पार्ट में लिखा है, चार्ज इज ए प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब छोटे लेवल की। अगर मैं बात करूं फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसको क्या बोलते हो आप लोग? चार्ज। सॉरी, उसको क्या बोलते हो? फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि इसको मेजर किया जा सकता है। ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट आर प्रोड्यूस। यानी कि जब भी करंट की बात होगी, इलेक्ट्रिक टर्म आएगा और उससे रिलेटेड इफेक्ट आएंगे, उन सब के लिए ओनली वन थिंग इज रिस्पॉन्सिबल, इट्स कॉल्ड चार्ज। तो चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यू कैन से, एंड चार्ज इज प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी due to which electric and its related effect are produced। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। और हमने देखा कि चार्ज को रिप्रेजेंट किया कि हमने स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। अब सेकंड जो चीज आती है आपकी, वो आती है टाइप्स ऑफ चार्ज। यानी कि आपके जो टोटल टाइप है, कितने टाइप के चार्ज रहते हैं, तो आप लोगों को पता होगा इन जनरल टर्म्स वी कैन से आपके दो टाइप के चार्ज है। पहला है पॉजिटिव चार्ज
और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज आर ओनली टू टाइप्स, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है अगर इन चार्ज के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें, यानी कि यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, अगर एक टर्म मैं लिखता हूँ लाइक चार्जेस, यानी कि मैं ले सकता हूँ लाइक चार्जेस, यानी कि एक जैसे चार्ज। अब ये क्या हो सकता है आपका प्लस और प्लस हो सकता है, और ये क्या हो सकता है आपका माइनस और माइनस। अगर आप लाइक चार्जेस को पास लाने की कोशिश करोगे तो वो कभी पास नहीं आते हैं, दे शो द रिपल्सन, यानी कि वो क्या शो करेंगे आपका रिपल्सन। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं अनलाइक चार्जेस की, यानी कि ये क्या है आपके अनलाइक चार्जेस, तो जो आपके अनलाइक चार्जेस है पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव बोथ हो, ठीक है, आप लोग ये आपका शो करेंगे अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा आपका अट्रैक्शन, और सेम चार्जेस के बीच में क्या होता है आपका रिपल्सन। बिल्कुल सिंपल से हमने स्टार्ट किया था कि चार्ज को हमने समझा, इसके रिप्रेजेंटेशन को हमने समझा, इसकी डेफिनेशन को हमने समझा, ठीक है। अब बात आती है इसके मेजरमेंट की, तो एसआई यूनिट क्या लेके चलते हैं हम चार्ज की, तो चार्ज की हम एसआई यूनिट लेके चलते हैं कूलम, COLOUMB, इसमें बी साइलेंट होता है इसलिए हम बोलते हैं इसको कूलम, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आपका सी से। ये तो हो गया आपका एसआई यूनिट। अब बहुत सारे केस में जब आप लोग न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आपको इसका यूज करना पड़ेगा सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट में हम दो यूनिट्स इसके लेके चलते हैं। पहला जो यूनिट होता है आपका वो होता है आपका स्टेट कूलम, यानी कि स्टेट कूलम हो गया, सी से आपका कूलम होता है। सेकंड हम लेके चलते हैं ESU, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी कि चार्ज की अगर एसआई यूनिट की बात करें तो हम क्या है, चार्ज की एसआई यूनिट बेसिकली कूलम है। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो स्टेट कूलम, या फिर आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोल सकते हो। अब कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, एसआई एंड सीजीएस जो यूनिट है चार्ज की, उन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर रिलेशन की बात करें तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी कि आप लोग यहां से और क्या कह सकते हो, 10 कूलम, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इज इक्वल टू द 1 ESU, यानी कि 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये एक बेसिक रिलेशन है किसके केस में, इन द केस ऑफ यूनिट ऑफ द चार्ज। तो यहां से आई होप कि आपको समझ में आया होगा एक बेसिक डेफिनेशन चार्ज की क्या होती है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, कब वो अट्रैक्शन शो करते हैं, कब वो रिपल्सन शो करते हैं, और कितनी उनकी यूनिट्स होती है। ऐसा यूनिट हमने देखी और सीजीएस हमने देखी, और हमने देखा कि इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या रिलेशन होता है। अगर मैं आगे चलूं चार्ज की अंडरस्टैंडिंग के बाद, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब चार्ज के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, हम उस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आगे चले तो अगर मैं बात करूं चार्ज और चार्ज की डेफिनेशन और सीजीएस यूनिट के बाद एक बेसिक प्रॉपर्टीज से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, इसको फॉर्मूला एंड डायमेंशन फॉर्मूला। यानी कि अगर मैं चार्ज के फॉर्मूले की बात करूं, जब आप लोग न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो जो चार्ज का फॉर्मूला बनता है, यानी कि Q को आप लोग बोल सकते हो I मल्टीप्लाई बाय T। I होता है आपका करंट, यानी कि चार्ज का I क्या होता है, करंट, और T क्या होता है आपका टाइम, यानी कि करंट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन, ये प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम विल गिव्स यू चार्ज। आपको क्या देता है वो चार्ज। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, यानी कि आप इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हो या फिर डायमेंशन की बात करते हो, तो करंट अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो आपका जो डायमेंशन बनता है वो क्या बनता है आपका A एंड T इन द केस ऑफ चार्ज। तो एक बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए इन द केस ऑफ चार्ज। अब मैं आगे चलूं और बात करते हैं अब हम कि चार्ज के पास बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे बेसिकली क्या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो जब भी हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट निकल के आता है उसको बोलते हैं आप लोग डेफिनेशन। अभी अभी हमने डिस्कशन किया था कि चार्ज एक प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल रूप से रिलेटेड इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में आप लोग लिख सकते हो कि चार्ज होता क्या है जब भी प्रॉपर्टीज की बात हो, किसी की भी प्रॉपर्टीज हो। सेकंड पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, हम लिख सकते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, आप लोग लिख सकते हो टू टाइप ऑफ चार्जेस, यानी कि हमारे पास बेसिकली दो टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज वी कैन से। अगर मैं थर्ड की बात करूं, लाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट सॉरी रिपेल। अगर लाइक की बात करूं तो क्या करते हैं ये आपके रिपेल ईच अदर, एंड अगर मैं अपोजिट चार्जेस की बात करूं या अनलाइक चार्जेस की बात करूं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर।
ये आप लोग लिख सकते हो ईच अदर, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन शो करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो अट्रैक्शन शो करेगा। यहां से हमको क्लियर हो गया। अब जो थर्ड जो पॉइंट है ना, ये जरूरी है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। मोस्ट इंपोर्टेंट बात कर रहा हूं, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए ध्यान से, हम लोगों ने सिंपल अलजेब्रा पढ़ा है और हमने प्लस और माइनस किया है, यानी कि एडिशन किया है और सब्ट्रैक्शन किया है। चार्ज को सिंपल एडिटिव नेचर का माना जाता है, यानी कि चार्ज को ऐड किया जा सकता है जनरल टर्म्स में। यानी कि आप लोग ऐसे ले सकते हो कि जैसे एक बॉडी है जिसमें दो टाइप के चार्जेस है, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 9 कूलम। ये सभी पॉजिटिव चार्ज है और मैंने कंसीडर किया -2 कूलम और -1 कूलम। अगर मेरे को यहाँ पे नेट या फिर मेरे को टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है मेरे को, तो हम इसको सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी से सोल्व कर सकते हैं, यानी कि प्लस प्लस वाले को ऐड कर दो, उसमें से माइनस की टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यानी कि अगर मैं इस केस की बात करूं, जैसे अपने पास है 3 और 2 कितना होगा 5, 5 और 9 कितना होगा 14, यानी कि प्लस का जो चार्ज होता है 14 और -2 और -1 कितना होगा -3, यानी कि प्लस और माइनस चार्ज कौन सा होता है, प्लस डोमिनेट, और 14 में से अगर 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 11 कूलम, यानी कि जो टोटल नेट चार्ज इसके ऊपर रहेगा वो कितना रहेगा 11 कूलम। इसका मतलब क्या है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज को सिंपल अलजेब्रा से आप लोग ऐड कर सकते हो। ये आपका था फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर फिफ्थ की बात करूं, आप लोगों ने पहले भी हर किसी केस में क्या होगा, चार्ज इज कंजर्व्ड। ये इंपॉर्टेंट बात है, चार्ज इज कंजर्व्ड। अब चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या है, इसको दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। इन ए आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज इज 0, यानी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में हम क्या लेके चलते हैं, टोटल चार्ज क्या होता है 0। लेकिन जो कंजर्व्ड टर्म है ना, हम उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएट nor be destroyed, but it can transfer from one body to another body, यानी कि हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ना हमारे हाथ में चार्ज को क्रिएट करना है, ना हमारे हाथ में चार्ज को डिस्ट्रॉय करना है। ये इट्स कॉल्ड कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्व, चार्ज कैसा रहता है, कंजर्व। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज एडिटिव होता है नेचर में। अगर मैं आगे चलूं तो चार्ज होता है आपका कंजर्व, यानी कि दो टर्म्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट चार्ज जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है, और इन द केस ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, यानी कि अब क्रिएशन यानी कि चार्ज नाइदर बी क्रिएट बट नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यू कैन से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 6 प्रॉपर्टीज आल्सो इंपॉर्टेंट, आप लोग कह सकते हो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो ये पेपर में भी याद रख सकता आपके लिए कि इस टर्म को एक्सप्लेन करो कि चार्ज कैसे क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड मींस मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसके लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, Q इज इक्वल टू द पॉजिटिव नेगेटिव NE। अब Q है जो आपका वो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, एज यू नो। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका चार्ज को। अच्छा, चार्ज दो टाइप के होते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही टर्म्स को इंक्लूड किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों साइन में लेके चल रहा हूं। अगर आगे चले, n का मतलब होता है एनी इंटीजर। आप लोग कोई भी इंटीजर लेके सकते हो। इंटीजर में आपका क्या होता है, आप इंटीजर ले सकते हो कोई भी। और e का मतलब होता है, बेसिकली e होता है आपका एलिमेंट्री चार्ज। इसका मतलब क्या है, एलिमेंट्री चार्ज आप लोग कह सकते हो। एलिमेंट्री चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, ये इसकी वैल्यू होती है। ये जो एक एक्सप्रेशन है Q इज इक्वल टू द पॉजिटिव नेगेटिव NE, इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इन जनरल टर्म वी कैन से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट मींस चार्ज इज द मल्टीपल इंटीग्रल या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द n and e। एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल का क्या होता है, मल्टीपल होता है, यू कैन से इन द जनरल टर्म्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू द पॉजिटिव नेगेटिव NE। n आपका इंटीजर होता है, आप इंटीजर की कोई भी वैल्यू यहां से पुट कर सकते हो, एंड e होता है आपका एलिमेंट्री चार्ज। यानी कि एलिमेंट्री चार्ज मतलब जो चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, जो चार्ज आपके प्रोटॉन के ऊपर है, that is exactly 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अब इसका काफी यूज करेंगे हम जब आगे चलेंगे और न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ये कुछ बेसिकली जो मोस्ट इंपोर्टेंट 3 प्रॉपर्टीज हैं आपकी, एडिटिव इन नेचर, यू कैन से चार्ज इज कंजर्व्ड एंड चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अगर इन जनरल अगर मैं बात करूं,
अगर मैं 7th प्रॉपर्टी की बात करूं तो हम बता सकते हैं यहाँ पे इसके केस में इसकी एसआई यूनिट क्या होती है और सीजीएस यूनिट क्या होती है। अभी हमने पहले डिस्कशन किया था ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स की, जो इसकी एसआई यूनिट है चार्ज की वो क्या बनती है आपकी, और जो सीजीएस यूनिट है चार्ज की वो क्या बनती है। अब दोनों को आप लोग क्या कर सकते हो, बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो चार्ज आपको टोटल 7 प्रॉपर्टीज देता है। अब ऐसे अगर आप लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो काफी निकल के आ सकती है, लेकिन जो मेजर प्रॉपर्टीज है वो 7 है जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि चार्ज का डेफिनेशन क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला एंड डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का रिप्रेजेंटेशन एंड एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है, और चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टीज को होल्ड करके चलता है। अब नाउ आगे चले तो मुद्दा ये आता है कि मेरे को चार्ज क्लियर हो गया, किसी भी बॉडी को जो अनचार्ज है या फिर न्यूट्रल है, क्वेश्चन दिमाग में अराइज होता है कि उसको चार्ज कैसे किया जाए, यानी कि मेथड्स ऑफ ए चार्जिंग, ठीक है, मेथड्स ऑफ ए चार्जिंग बॉडी, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या मेथड्स है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या मेथड्स हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के। तो अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू द इंडियन ऑथर्स वी कैन से वी मस्ट अंडरस्टैंड 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, कैसे आप लोग किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। तो उससे पहले अगर मैं जाऊं तो मेथड से पहले थोड़ा सा बैक में आते हैं। हमने देखा एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ द एटम्स, हमने पढ़ा हुआ है हर चीज आपकी या तो एटम से मिलकर बनी हुई है या फिर आपके मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, यानी कि जो मेन जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो क्या है, एटम। अगर मैं एटम की अगर फाइनल डेस्टिनेशन की बात करूं तो ये एटम भी आपका मिलकर बना होता है सब एटॉमिक पार्टिकल से, यानी कि क्या बोलते हैं आप इसको, सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, बेसिकली 3 पार्टिकल्स इंक्लूड करते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन इंक्लूड करते हैं, आपका प्रोटॉन इंक्लूड करते हैं और आपका न्यूट्रॉन इंक्लूड करते हैं। और हमने क्या स्टडी किया था कि एक न्यूक्लियस होता है जिसमें आपके प्रोटॉन होते हैं एंड दूसरा क्या होता है आपका न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ क्या होती है, सेल्स होती हैं, इनको हम बोलते हो सेल्स। और अगर थोड़ा और आगे जाओगे तो इनको बोलेंगे ऑर्बिट, और थोड़ा और आगे जाओगे तो इनको हम बोलेंगे ऑर्बिट। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो एक चीज मेरे को क्लियर होगी, हर चीज एटम से मिलकर बनी है और एटम अपने आप में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता इसलिए हम उसको चार्ज में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि बात हो रही चार्ज की। तो अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, यानी कि 2 तरीके के चार्ज हो गए हैं, आपका इलेक्ट्रॉन हो गया है और दूसरा क्या हो गया आपका प्रोटॉन, है ना। और एक चीज हमने पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, हमने पढ़ा हुआ है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि जो आपका एटॉमिक नंबर है किसी भी एटम का वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब एक बॉडी न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल में जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना आपका उतना ही नेगेटिव रहेगा। इन जनरल सेंस में न्यूट्रल का मतलब यही होता है कि जिसके ऊपर किसी भी टाइप का चार्ज नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपका जो न्यूक्लियस है हम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इस सेल के अंदर डाल सकते हैं जो बाहर वाला सेल है जिसको आप लोग बोलते हो आउटर मोस्ट सेल, और इलेक्ट्रॉन को उस सेल से इजेक्ट किया जा सकता है एनर्जी देकर, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी एक्सपेरिमेंट होगा चार्ज के केस में वो इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। अब हुआ क्या कि मैंने दोनों एक्सपेरिमेंट्स को कैरी किया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल के भी देखा और इलेक्ट्रॉन को निकाल के भी देखा, यानी कि जो भी आपकी बॉडी है जिसमें जितना आपका पॉजिटिव है उतना ही क्या है आपका नेगेटिव है, वो 2 चीजें कर सकती है, या तो वो करेगी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर वो करेगी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि 2 चीजें हो सकती है, कोई भी न्यूट्रल बॉडी या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती है या फिर क्या कर सकती है वो लूज कर सकती है। अब अगर या तो उसने गेन किया इलेक्ट्रॉन्स को, अब जितना पॉजिटिव था कंसीडर कर लो, कोई भी केस मान लो 2 इलेक्ट्रॉन थे यानी कि 2 प्रोटॉन थे, 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 2 ही क्या होंगे आपके
प्रोटॉन्स। अब इस बॉडी ने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन, अगर गेन कर लिया एक इलेक्ट्रॉन भी इसने गेन किया तो आपका इलेक्ट्रॉन है वो 3 हो गया है नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन कैसा रह गया 2 पॉजिटिव चार्ज। यानी कि डोमिनेट कौन कर रहा है आपका नेगेटिव, साइन उसी का था जो डोमिनेट करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई भी बॉडी जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है, यानी कि अगर वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेती है तो वो अपने आप में कैसी चार्ज हो जाती है, नेगेटिव चार्ज। यानी कि ये कैसी हो जाती है आपकी नेगेटिवली चार्ज। अगर मैं इसकी बात करूं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी तो वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, यू कैन से। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के 2 ही मेथड है, या तो वो गेन करे इलेक्ट्रॉन का या फिर वो लूज करे इलेक्ट्रॉन का। तो अगर वो गेन करती है तो कंप्लीटली एक्वायर करती है नेगेटिव चार्ज, और अगर वो लूज करती है तो वो एक्वायर करते हैं कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज। आई होप कि ये चार्ज का गेम आपको समझ में आ गया होगा कि बॉडी को चार्ज किया कैसे जाता है। नाउ अगर मैं आगे बात करूं तो ये इस गेन और लूज कराने के कितने मेथड्स हैं, उन मेथड्स की मैं बात करूंगा। यानी कि बेसिकली मेथड्स ऑफ चार्जिंग एंड चार्ज बॉडी। किसी भी बॉडी को अगर मेरे को चार्ज करना है तो उसको चार्ज करने के कितने मेथड्स हम ये देखेंगे। तो जो सबसे हम बेसिकली 3 मेथड्स यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहला जो आपका मेथड रहेगा जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन, सेकंड जो आपका रहता है जिसको आप लोग बोलते हो इंडक्शन, और थर्ड बोलते हो आप लोग फ्रिक्शन। ये आप लोग इसके ऊपर कंप्लीट चैप्टर भी आप पढ़ोगे। यानी कि आपके 3 मेथड्स है, फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड इज इंडक्शन एंड थर्ड इज फ्रिक्शन। लास्ट का बिल्कुल आसान है। अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक अनचार्ज बॉडी के साथ दूसरी चार्ज बॉडी को रब करना है। तो या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी वो, या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी। और वो कुछ भी करे, चाहे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे चाहे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, वो कंप्लीटली चार्ज एक्वायर करेगी, चाहे पॉजिटिव करे या नेगेटिव। यानी कि पहला जो मेथड है आपका वो कौन सा है, आपका फ्रिक्शन मेथड। अब बात आ गई आपकी कंडक्शन और इंडक्शन की। आप इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन पे आएंगे कि कंडक्शन क्या होता है और इंडक्शन क्या होता है। बेसिकली कंडक्शन एंड इंडक्शन बोथ आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग एंड चार्ज्ड बॉडी यूजिंग द चार्ज्ड बॉडी। अब आपको करना क्या है, आपको कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी ले लेनी है जिसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है ना उतना नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने एक न्यूट्रल बॉडी को कंसिडर किया है यहाँ पे। इसको चार्ज करने के लिए हमें यूज करनी पड़ेगी एक चार्ज बॉडी। मैंने ये रोड ले लिया मान लो, ठीक है। ये कोई भी एक रोड है और ये है आपकी पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि कैसी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब जब इस पॉजिटिव चार्ज की मैं बात करूं, न्यूट्रल की मैं बात करूं, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और हमने पढ़ा हुआ है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो इसके सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, पॉजिटिव को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। यानी कि जो न्यूट्रल बॉडी थी उसके बाद अगर उसके पास या फिर उसको टच करते हैं, मैंने 2 चीजें बोली, उसके पास लेके जाए एक डिस्टेंस तक, उसके फील्ड में रखें, या फिर उसको फिजिकली कॉन्टेक्ट में लेकर टच कर दे, तो जो चार्ज है आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वो सेपरेट हो जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये तो इसके बांधे हुए है, इसको अट्रैक्ट किए हुए है, ठीक है कि नहीं, लेकिन ये इसको रिपेल किए, इसको धक्का भी मार रहा है। तो मैंने क्या किया, इस बॉडी को मैंने अर्थिंग कर दिया। तो अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा गेनर है चार्ज का। ये पूरा पॉजिटिव चार्ज किसमें चला जाएगा, अर्थ में, और जैसे ये पूरा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में जाएगा तो बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। अब इसमें आपको दोनों चीज आ गई, आपका कंडक्शन भी आ गया और आपका इंडक्शन भी आ गया। अब मैंने 2 टर्म्स बोली है, या तो हम उसको फिजिकली टच करें, ठीक है, फिजिकली टच करें, कॉन्टेक्ट में लेके आए, पहली चीज तो ये थी, या फिर हम उसको उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, फिर भी ये काम होगा। क्या होगा, अगर मैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको फील्ड में रखता हूं तो भी ये सेम प्रोसेस होगा, और अगर मैं टच करता हूं तो भी सेम प्रोसेस होगा। तो बच्चों बस यही डिफरेंस है आपके कंडक्शन और इंडक्शन में, कि आपका जो कंडक्शन है ना, कंडक्शन ये भी एक मेथड है चार्जिंग अनचार्ज बॉडी का बाय यूजिंग द चार्ज बॉडी विद अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। यहाँ पे क्या होगा, आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि आपको टच करना पड़ता है चार्ज बॉडी को, लेकिन यहाँ पे किसी टाइप का कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। आई होप कि ये चीजें समझ में आई होंगी। फ्रिक्शन में आपको रब करना पड़ता है, कंडक्शन में आपको एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में लेके आना पड़ता है, फिर अर्थिंग करनी पड़ती है। लेकिन इंडक्शन के केस में हमें सिर्फ उस बॉडी को उसके फील्ड में रखना है बेसिकली, और सेम प्रोसेस दोहराना है। तो अगर आप विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट करते हो तो वो आपका इंडक्शन रहेगा, अगर विद फिजिकल कॉन्टैक्ट करते हो तो वो आपका कंडक्शन रहेगा। तो ये 3 मेथड्स हैं जिनका यूज करते हैं हम एक बॉडी को चार्ज करने के लिए।
अब यहां तक मेरे को क्लियर हो गया है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज की यूनिट्स क्या होती है। उसके बाद हमने देखा चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। लास्ट एंड फाइनल हमने देखा कि चार्ज कैसे की जा सकती है कोई भी बॉडी को, एग्जैक्टली कैसे बॉडी चार्ज होती क्यों है और क्यों नहीं होती, ये और कितने मेथड्स होते हैं, जिसमें हमने कंडक्शन देखा, इंडक्शन देखा और फ्रिक्शन देखा। अब मुद्दा ये है कि मेरे को कोई भी एक चार्ज बॉडी दे दी, कंसीडर करो जैसे मेरे को एक बॉडी दे दी XYZ, कोई भी आपको एक बॉडी दिया है, ठीक है। जैसे मैं कंसीडर कर लेता हूं कोई भी आपको एक स्फेरिकल बॉडी है। अब मेरे को नहीं पता या तो ये पॉजिटिव चार्ज होगी या फिर नेगेटिव होगी, दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन इतना है कि ये चार्ज है, इतना मेरे को पता है, इतना कंफर्म है, ठीक है। लेकिन इसके चार्ज के अगर नेचर को फाइंड आउट करना है ना, इसके चार्ज के अगर नेचर को फाइंड आउट करना है तो कैसे किया जाए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर तक आ सकता है। तो इसको बोलते हो आप लोग, इसका जो बेसिक आंसर है वो है आपका कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आप कैसे लिख सकते हो, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, यानी कि ये बेसिकली एक आपका डिवाइस होता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम चार्ज के नेचर को फाइंड आउट करते हैं। अगर आपकी एक बॉडी चार्ज है और उसके नेचर को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, बेसिकली हम यूज करेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। आई होप कि जो चार्ज का कॉन्सेप्ट है ना, शुरू से और लास्ट तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं करीब करीब आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आप बात करें चार्ज की तो थोड़ा और आगे चलते हैं, चार्ज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। चार्ज को समझने के बाद जो मेन बात आपके दिमाग में आएगी ना, वो आएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो इससे रिलेटेड रहती है। यानी कि चार्ज का अपना एक फील्ड होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपको अभी स्टडी करना है। अगला जो आर्टिकल रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या था, मैं फिर वापस से आ गया। इलेक्ट्रिक टर्म आपका रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज से रिलेटेड, और फील्ड का मतलब होता है स्पेस, जगह। यानी कि यहां से आप लोग आइडिया लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा स्पेस है जो चार्ज के अराउंड होता है और जिसमें हम उसके इन्फ्लुएंस को, उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है तो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच वी एक्सपीरियंस इट्स इन्फ्लुएंस, हम उसके प्रभाव को या फिर वी एक्सपीरियंस इट्स फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग राइट डाउन कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच वी एक्सपीरियंस इट्स इन्फ्लुएंस और फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा स्पेस है किसी भी चार्ज के अराउंड जिसमें हम क्या करते हैं, हम उसके इन्फ्लुएंस को या फिर उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गया होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें रिप्रेजेंट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हमें पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से आ जाता है, या फिर मैं डेफिनेशन लिखता हूं या फिर सिंपल आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर आता हूं मैं डायरेक्ट, जो आपको अंडरस्टैंड करना है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि ये वाली लाइंस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बच्चों ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फील्ड होता है, लेकिन फील्ड लाइन जैसा एग्जैक्टली रियल लाइफ में कुछ नहीं होता है। फील्ड लाइन जैसा रियल लाइफ में कुछ नहीं होता है। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपका एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट आपका, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। और बच्चों ध्यान में रखना, कभी भी स्ट्रेट नहीं रहेंगी, ये कर्व रहेंगी। कैसे रहेंगी, कर्व। तो आप लोग लिख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर इमेजिनरी एंड कर्व्ड लाइंस। आप लोग लिख सकते हो दीज आर इमेजिनरी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एंड कर्व्ड लाइंस। आप लोग ऐसे लिख सकते हो, दीज आर इमेजिनरी एंड कर्व्ड लाइंस which are used, आप ऐसे भी लिख सकते हो जिसका आप यूज करते हैं, which are used to show। हम क्या करते हैं, यूज करते हैं क्या करने के लिए, to show the pattern of electric field। बिल्कुल आसान, the pattern of electric field।
यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैटर्न रहेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको शो करने के लिए मैं किन का यूज करूंगा, इन इमेजिनरी और कर्व लाइंस का, जिसको आप लोगों ने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स, देयर आर टू डिफरेंट सेपरेट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में एक स्पेस है अराउंड ए चार्ज, जिसमें हम उसके इन्फ्लुएंस को महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, तो दीज आर इमेजिनरी एंड कर्व्ड लाइंस व्हिच आर यूज्ड टू शो द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is called इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हमको समझ में आ गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैरी किए हुए हैं, क्या क्या होल्ड किए हुए हैं, यानी कि अब हम डिस्कशन करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज को। और ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड दोनों की बात करें, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो चाहे आप लोग सेंट्रल बोर्ड से हो, दोनों में काफी इंपॉर्टेंट, अहम अपना इंपॉर्टेंस रखता है, वैल्यू रखता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में आते हैं। तो अभी हम आपका डिस्कशन करेंगे आपका जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया है कि आपको क्या डिस्कशन करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करना है। तो वही दोबारा मैं उसी कॉन्सेप्ट पे आऊंगा कि जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो जो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका डेफिनेशन का, यानी कि पॉजिटिव जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डेफिनेशन आप फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिख सकते हो। सेकंड, देयर आर द टू टाइप ऑफ चार्जेस, मैं यहाँ पे डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा। पहला आपका पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, मुद्दा ये है। और देयरफॉर मुद्दा ये भी है कि कैसे आपका नेगेटिव बनेगा। तो आपको याद रखना है जो पॉजिटिव चार्ज रहता है, उस पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो आपका हमेशा आउटवर्ड बनेगा, ये आपको याद रखना है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाएगी, लेकिन जो आपका नेगेटिव चार्ज रहता है स्टूडेंट्स, उसका बनता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। कैसा बनता है आपका इनवर्ड, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा बनेगा आपका इनवर्ड, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसका आउटवर्ड और जो नेगेटिव चार्ज है उसका इनवर्ड। ये सेकंड आप इसकी प्रॉपर्टी में डिफाइन कर सकते हो। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका स्फेरिकल सिमेट्रिक, यानी कि इसकी सिमेट्री कैसी होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिक। तो आप लिख सकते हो पॉजिटिव से स्टार्ट हुई और कहां तक चली गई, ये नेगेटिव तक। यानी कि आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे हम लोग ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहां तक होती है, नेगेटिव चार्ज तक होती है। ठीक है कि नहीं। अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने दी पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन किसी एक पॉइंट की मैं बात करूं, किसी एक बिंदु की मैं बात करूं, किसी एक पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर आपको डायरेक्शन देनी है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देनी है, तो उसके लिए मेरे को यूज करना पड़ेगा टेंजेंट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो टेंजेंट जिस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ किया गया है उस पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। यानी कि आप लोग लिख सकते हो कि टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इनकी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे अगर मैं बात करूं ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे मेरे को बात करना है। वैसे तो पॉजिटिव से नेगेटिव इसका डायरेक्शन देगा, लेकिन इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन बनेगा, तो मैं वहां पे क्या ड्रॉ करूंगा, एक टेंजेंट। और आपने स्टडी किया होगा कि टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, टेंजेंट। तो यहां से आप लोग इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। और फिफ्थ पॉइंट आपका होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज का, कि नो
टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं यहाँ पे। कंसीडर करो कि कर दिया, जैसे ये आपकी लाइन फर्स्ट है ए से और बी तक, इसने एक पॉइंट पे सी से और डी तक दूसरी कर्व है, इन दोनों ने किसी एक पॉइंट पी पर क्या किया, इंटरसेक्ट किया। तो अगर मैं इस कर्व के हिसाब से इसका टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये T1 ऐसे बनेगा, अगर मैं इस कर्व के हिसाब से बात करूं तो इसका T2 ऐसे बनेगा। यानी कि आपका पॉइंट एक है लेकिन टेंजेंट कितने हो गए, दो, और टेंजेंट दो का मतलब क्या हो गया, आपकी डायरेक्शन भी कितनी होगी, दो, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। दैट्स व्हाई नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी कि यहां से हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि जो आपका चार्ज है, चार्ज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उस सबको समझने की कोशिश की। फिफ्थ के बाद एक सिक्स पॉइंट आप ये भी डाल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। दे डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, दे डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। वो क्या नहीं फॉर्म करते हैं, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते। टोटल 6 प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो, जिसमें फर्स्ट आपका डेफिनेशन होता है, पॉजिटिव का हमेशा आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है और नेगेटिव का हमेशा इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। ये पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो उसमें हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। और दो कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, बिकॉज अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेंगे, दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन होगी, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट आपका पार्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रिक फील्ड तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें से एक भी चीज आपको समझ में आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं सेकंड पार्ट में। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।